हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस मैथ्स क्लासेस बाय राज में। आज हम साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं लेकर आए हैं। अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। इसमें आज हम आपको बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं, ये हमने सारी चीजें पहले बता दी हैं। आज हम आपको बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और उनमें से आज सारी एक बार में नहीं कराएंगे, 2-3 वीडियो बनाएंगे, आप इन्हें देखते रहिए। जो हमारी सबसे पहली होती है वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, योगात्मक, ये कह सकते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशनल रिएक्शन भी इसे कह देते हैं। जैसा हम जानते हैं कि यदि हमारी कोई दो संख्या है, जैसे 2 है 4 है, इन्हें यदि जोड़ें 6 हो जाएगा, 11 और 2 को जोड़ें 13 हो जाएगा। यानी किन्हीं जैसे दो संख्याओं को जोड़कर एक नई तीसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह हम इसे भी जब किन्हीं दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों को रासायनिक यौगिकों की अभिक्रिया कराई जाती है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नया रासायनिक यौगिक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, कुछ भी ले लें। मान लीजिए हमने NH3 ले लिया, अमोनिया और
HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यदि हम इनकी क्रिया कराते हैं तो हमें एक नया उत्पाद प्राप्त होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो यही हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। या हम कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन को यदि जलाते हैं तो हमारा ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन जहां होती है वहीं जलता है, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं C+O2, ये हो गया CO2 गैस, धुआं के रूप में ये उड़ जाता है। ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ऑक्सीजन। यदि एक हमारा आता है जो सभी जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जब आगे हम चैप्टर बताएंगे ये बताएंगे संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उनकी यदि हम, उनमें एक विशिष्ट गुण होता है कि वो, उनका हाइड्रोजनीकरण जब किया जाता है तो हमें ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। और जो सभी तेल हैं वो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, तेल और घी के रूप में ये हमें प्राप्त होते हैं। और इस हाइड्रोजनीकरण वाली क्रिया को कठोरीकरण भी कह देते हैं। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है एथीन। यदि हम इसकी हाइड्रोजनीकरण करें, हाइड्रोजनीकरण का मतलब इसमें हाइड्रोजन जोड़ें, और यहां उत्प्रेरक के रूप में निकिल चूर्ण की उपस्थिति में ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब इसे गर्म किया जाता है तो हमारा ये एथीन प्राप्त होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एथीन। एथीन नहीं, एथेन, एथेन। जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो होता है एथीन। केवल ये बॉन्ड से ही हमारे नाम चेंज हो जाते हैं। जब हम पढ़ाएंगे ये आगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ये भी हमारा एक योगात्मक अभिक्रिया का ही उदाहरण होता है। तो इसी के साथ हमारी आज ये योगात्मक अभिक्रिया समाप्त होती है। अब हमारी जो दूसरी अभिक्रिया आती है इसके बाद, वो आती है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन, इसे हम कह सकते हैं डिकम्पोजिशन इंग्लिश में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो, साइंस की भाषा में कोई भी रिएक्शन होने के लिए कोई कारण होता है। अब कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसका एक कारण है, कि डिकम्पोजिशन होने का भी कारण होता है, और डिकम्पोजिशन होने के 3 कारण होते हैं। डिकम्पोजिशन कहते हैं टूटना। जैसे वहां जुड़कर दो ने मिलकर एक नया तत्व बनाया था, यहां यदि कोई एक चीज है, उसे यदि हम तोड़ दें और तोड़कर वो 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाए तो उसे कहेंगे हम
वियोजन या डिकम्पोजिशन। जैसे हमारा ये कोई एक यौगिक है, इसे हमने यदि यहां से तोड़ दिया तो ये दो भागों में टूट गया। अब इसके दो भागों में टूटने का कारण है कि हमने इसे यहां से इसे खींचा। कारण है, नहीं खींचते तो ये ऐसे ही रहता। हमारे यहाँ इससे मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारी जो ये है केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन को टूटने के लिए कोई कारण होता है, और वो तीन कारण होते हैं। पहला कारण होता है उसमें क्या, कि ये आपकी जो पहला है, ये इसे यदि हम गर्म करें तो ये टूट सकता है गर्म करने पर। दूसरा कारण हमारा हो सकता है कि यदि हम इसे गर्म ना करें, हमारा ये इसे प्रकाश के उपस्थिति में रख दें, प्रकाश की उपस्थिति में। एक तो पहला बता दिया हमने गर्म करने पर, दूसरा इसे गर्म ना करें, बाहर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख दें। तीसरा, कोई यौगिक है, कोई पदार्थ है, उसे जल में घोलें और उसे जल में घोलने पर उसमें विद्युत प्रवाहित कर दें, विद्युत प्रवाहित कर दें। तो यहां आपके तीन कारण ये हो गए। पहला गर्म करने पर, दूसरा प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश में रख दिया, तीसरा उसमें विद्युत प्रवाहित कर दें। तो यदि गर्म करते हैं, पहले हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यही इसको तीनों को एक साथ बता रहा हूं। यहाँ जो हमारा गर्म करना है, इसे लिख सकते हैं हम क्या, ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन। और ऊष्मीय अपघटन को हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, ये थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन, यदि हम किसी वस्तु को, इसकी यदि परिभाषा लिखें, वस्तु को नहीं, यदि हम किसी, क्योंकि यहाँ हमारी रासायनिक यौगिकों की बात चल रही है, यदि किसी रासायनिक यौगिक को गर्म किया जाता है और वो गर्म करने के बाद दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, तो इस अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। लिख दो परिभाषा। ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें ऊष्मा देने पर वह क्या होता है, वियोजित हो जाती हैं या अपघटित हो जाती हैं। देने पर वह अपघटित या वियोजित हो जाती, अपघटित हो जाती हैं। उन सभी अभिक्रियाओं को ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रहे, वियोजन या अपघटन का अर्थ है टूटना, ये नहीं भूलना है। अब मान लीजिए हमारी कोई कैल्शियम, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, उदाहरण यदि हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये है कैल्शियम
कार्बोनेट। यदि इसमें हम इसे गर्म करें, ऊष्मा दें इसे, इसमें ऊष्मा प्रवाहित करने से यदि ये हो जाए CaO और प्लस CO2, तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाई ऑक्साइड। ये हमारी हो गई ऊष्मीय अपघटन। ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें ऊष्मा देने पर या ऊष्मा प्रवाहित करने पर उनमें उनका वह अपघटित हो जाती हैं। उन सभी अभिक्रियाओं को ऊष्मयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण मैंने दे दिया है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की यदि हम इसको गर्म करते हैं, गर्म करने के लिए यहाँ ऊष्मा भी लिख सकते हैं, चाहे तो ये त्रिभुज का निशान बना सकते हैं, ऊष्मा लिख सकते हैं, सबकी एक ही बात है। तो क्योंकि हमने पहले ऊष्मा लिख दिया है तो इसे यहाँ ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि कुछ अभिक्रियाओं में इस तरह का निशान भी यदि ये बना हुआ आ जाता है त्रिभुज का, तो इसका मतलब भी ये गर्म करना ही है। तो ये हमारी हो जाती है ऊष्मीय अपघटन। दूसरी अभिक्रिया है हमारी प्रकाश अपघटन। ऊष्मीय की जगह आपको करना है प्रकाश अपघटन, और प्रकाश के लिए कहेंगे फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें या ऐसी अभिक्रियाएं जो सूर्य के या किसी भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, क्या कहलाती हैं ये? प्रकाश अपघटन। अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे ये AgCl है, AgCl। यदि हम एल्यूमिनियम ये सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसमें धूप में रख दें, सूर्य का प्रकाश या प्रकाश भी लिख सकते हैं खाली, यदि हम इसमें रख दें तो ये हमारा Ag अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, यहाँ 2 लिख दो, और ये प्लस Cl2। ये जो हमारी अभिक्रिया है, जो हमारे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनती हैं, उसमें ये ही अभिक्रिया हमारी यूज होती है। सिल्वर क्लोराइड का वो घोल रहता है, उसे उस पर एक लगा के और रख देते हैं, वहाँ से सिल्वर और ये क्लोराइड जो ये क्लोरीन गैस है ये ऊपर उड़ जाती है और ये हमारा रह जाता है, ये हमारा ठोस रह जाता है। ठोस को सॉलिड कहते हैं ना, सॉलिड एस, ठोस। तो ये क्रिया हमारी होती है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया आती है हमारी, एक ही रह गई है, और वो है हमारी विद्युत अपघटन। कौन सी है?
विद्युत अपघटन। नंबर 3, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन अभिक्रिया या यहां इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऐसी अभिक्रियाएं जिनके यौगिकों को जलीय जिन ऐसी अभिक्रियाएं जिन यौगिकों के जिन यौगिकों के जलीय विलयन में, ऐसी अभिक्रियाएं जिन यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वह अपने अवयवों में अपघटित हो जाते हैं। विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण ले लेंगे, जैसे हमारा KCl है। KCl क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। इसे हमने जल में घोल दिया और जल में घोलने पर इसमें विद्युत प्रवाहित कर दी। कि पोटेशियम क्लोराइड का जलीय विलयन, जल में घोल दिया इसे, जलीय विलयन, और इसमें हमने विद्युत प्रवाहित कर दिया। तो जो ये पोटेशियम है के, ये हमारा क्योंकि धनायन है तो ये हमारा कैथोड पर जाएगा। कैथोड पर धनायन, धन आयन जिसकी संयोजकता प्लस की होती है, और ये हमारा कैथोड पर जाए क्योंकि इसकी संयोजकता प्लस की है। और जो हमारा Cl है ऋण आयन, ये हमारा ऋण आयन ये कहां जाएगा? ये जाएगा हमारा एनोड पर, क्योंकि जो एनोड है वो धन होता है और कैथोड ऋण होता है। तो जो प्लस का है ये कैथोड पर जाएगा और वो एनोड पर हमारा जाएगा। ये हमारे होती है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो आज हमने ये मुख्य रूप से तो 2 ही प्रकार की हैं। यदि यही आता है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया करो किसे कहते हैं, तो वो ऐसी अभिक्रियाएं जो टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में विघटित हो जाती हैं, या ऐसी सभी अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इनमें से जो मैंने तीनों उदाहरण दिए हैं, तीनों के कोई सा एक उदाहरण आप दे सकते हो। लेकिन यदि ये आता है आपको कि उष्मीय वियोजन किसे कहते हैं,
तब वहाँ ऊष्मा की ये परिभाषा लिखनी पड़ेगी कि ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा वियोजित होती है उसे हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। या वह अभिक्रिया जब ऊष्मा प्रवाहित करने पर सभी जो अवयव हैं वो अपने दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं, या यौगिकों में या तत्वों में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। यदि प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है तो प्रकाश अपघटन, और यदि विद्युत की उपस्थिति में विद्युत प्रवाहित करने पर हो रही है तो विद्युत अपघटन। चलिए आज के लिए इतना ही। मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।